हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ विक के बारे में। अब देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ विक को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट असली में बेस फॉर्मेशन कैसे करता है। आप कभी भी देखना, मार्केट जब ऐसा मूव करेगा और मूव करके आने के जब वो नीचे आएगा तो नीचे आने पर इस वाली जगह पे आपको ये फॉर्मेशन होता दिखाई देगा। अब ये फॉर्मेशन बेसिकली करता क्या है, यहाँ पर आपको ग्रुप ऑफ डोजेस दिखाई देगी, ये आपको रिजेक्शन दिखाई देगा। रिजेक्शन कहीं पे भी आ सकता है। रिजेक्शन किस चीज का? पलटने का। जैसे यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ जा रही है, अगर कोई सी प्राइस नीचे की तरफ जा रही है और वहां से एकदम बायर्स आएंगे तो उन्होंने क्या किया, उन सेलर्स को रिजेक्ट किया कि हम फर्दर फॉल नहीं होने देंगे। तो रिजेक्शन किसी भी साइड का हो सकता है, चाहे वो मध्य से तेजी में कन्वर्ट करे या फिर तेजी से मध्य में, इसे ही हम रिजेक्शन बोलते हैं। अब अगर हमें ऐसे सीरीज ऑफ विक्स मिलने लग जाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिजेक्शन बोलेंगे। और वहां पर क्या होगा? एक शानदार वाला बेस फॉर्मेशन बनेगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स में लेके चलूंगा। जब भी ये फॉर्मेशन होता है आप देखना वहां से मार्केट 100% पलटने की श्योरिटी हो जाती है। यानी कि अगर आप देखोगे 100 में से 90 बार आपको ये वाला पैटर्न बहुत ही शानदार तरीके से काम करता नजर आ जाएगा। पैटर्न क्या है आपको मैं शेयर करता हूं। अब देखिएगा ध्यान से, प्राइस चली ऊपर से नीचे आई, नीचे आने पर यहां पर जो टर्न है यहां पर आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो हुआ है इसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ विक। यानी कि यहाँ पे विक बनेगी। विक क्या होती है? जब हम कैंडल की बात करते हैं तो कैंडल में आपके पास क्या होता है? एक हाई होता है, एक लो होता है और एक क्लोज होता है। तो बॉडी अगर कैंडल की छोटी हो जाए, जैसे कि बॉडी ये वाली बॉडी बन गई, तो यहां पर ये जो नीचे से आपको सीरीज दिखाई दे रही है, जो नीचे से आपको लेग दिखाई दे रहा है इसका, इसे ही हम विक बोलते हैं। अब ऐसे अगर सीरीज इकट्ठी हो जाए इस चीज की तो इसे हम कॉन्सेप्ट ऑफ विक बोल करके और बेस फॉर्मेशन के बिहाफ पे एंट्री कर सकते हैं। स्विंग में ये बहुत ही गजब से काम करेगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल शेयर करूंगा, आप उस एग्जांपल को देख के समझिएगा। और अगर ऐसे रिजेक्शंस आपको मिलते हैं तो आप समझ जाएगा कि यहां से मार्केट या तो बहुत लंबी चलने वाली है या फिर बहुत खराब गिरेगी। अब गिरेगी क्यों? क्योंकि ये ऊपर में भी तो बन सकती है यहां पर, और अगर यहां पर बन गई तो यहां पे हमें फॉल भी देखने को मिल सकता है। ये ओवरऑल सिनेरियो है कॉन्सेप्ट ऑफ विक का। फटाफट से चलेंगे चार्ट पर और इसी पैटर्न को मास्टर करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम निफ्टी का लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये सीरीज ऑफ डोजी बनी, प्राइस नीचे गई, फिर रिजेक्शन, फिर डोजी, फिर यहाँ पे डोजी। तो ये क्या हो रहा है? यही कॉन्सेप्ट ऑफ विक है। यहाँ पर रिजेक्शन मिल रहा है प्राइस को बार बार नीचे के साइड। अच्छा, ऊपर से नीचे में कंपेयर करोगे इसे हम क्या बोलेंगे? ये नीचे है। तो ये जो नीचे है यहाँ पे हमें क्या मिला? सीरीज ऑफ ग्रुप ऑफ डोजीज मिली और जो कि क्या बन गई? विक। अब ये विक से आपको क्या मिला? रिजेक्शन। और देखो प्राइस ऊपर की तरफ मूव करी, थोड़ा सा पीछे किसको? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? सीरीज ऑफ डोजी है ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ बार बार रिजेक्शन मिल रहा है। यहाँ रिजेक्शन मिला, यहाँ रिजेक्शन मिला। तो ये जो रिजेक्शन मिल रहा है ये क्या बता रहा है कि जब भी प्राइस नीचे टूटेगी आपको एक फॉल मिलने की संभावना बनेगी। तो ये जो है एक बहुत अच्छे जोन की तरह काम करते हैं। थोड़ा सा और पीछे लेके चलता हूं, निफ्टी पे आपको काम करता दिखेगा, स्टॉक्स पे भी आपको बहुत अच्छा काम करता दिखेगा। अब जैसे कि आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या हुआ? ये सीरीज बनी, सीरीज बनने से क्या हुआ? यहाँ पे प्राइस रुकी, रुकने के बाद ऊपर की तरफ मूव करी, फिर बाद में फर्दर फॉल हुआ है। आप यहाँ से कंटिन्यूस शॉर्ट का ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आप सोचोगे कि यहां पर मैं ऊपर से कॉल शॉर्ट कर दूं और पैसे कमा लूं, तो इतना इजी गेम नहीं है। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, प्राइस आपको ऊपर मिलेगी, उसके बाद ही आपको वहां से रैली को देखना है। जैसे यहां पर भी ये सीरीज ऑफ डोजी बनी और उसके बाद हुआ इसका ब्रेकआउट। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद आपको प्राइस लंबी चलती नजर आई है। और पीछे चलेंगे, जहां से निफ्टी की शुरुआत हुई थी, जो निफ्टी ने रैली करना शुरू करी थी, हम वहां पर एक बार चल के एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, मैं आपको जो बताता कि जहां से निफ्टी ने रैली करना शुरू करी, ऊपर से नीचे में आई, ये बनी सीरीज ऑफ डोजी और ये लाइन से हुआ कंटिन्यूस रिजेक्शन। ये कंटिन्यूस रिजेक्शन है जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे प्राइस बिल्कुल 17,600 के नीचे जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और अगर प्राइस 17,600 नीचे आने को तैयार नहीं है, मतलब क्या इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर बन रहा है बेस। और पीछे आ जाते हैं, जहां पे मैं रैली की बात कर रहा था, कंटिन्यूस रिजेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो जब प्राइस ऐसे कंटिन्यूस रिजेक्शन करेगी और ऐसे ग्रुप ऑफ रिजेक्शंस करेगी, वहां पर ये जो विक वाला कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा काम करेगा और आपको रैली मोमेंटम देखने को मिलने वाला है। तो ऐसे रिजेक्शंस का हमें ध्यान रखना है और हम कभी भी इनके अगेंस्ट प्ले नहीं करेंगे, इनको अपने फेवर में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। कुछ स्टॉक्स के एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अब यहाँ पे अपन एक स्टॉक के एग्जांपल पे आ गए हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर आप स्टॉक में रैली राइड कर रहे होते तो आप आराम से बैठे होते। आपको कब क्वेश्चन सुनाना था? जब इस वाली जगह पे आपको कंटिन्यूस रिजेक्शन दिखना शुरू हो गए। ध्यान से आप देखोगे, यहाँ पे ऐसे कैंडल बन रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये पूरा पूरा रिजेक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रही है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर इस हिसाब से प्राइस रिजेक्ट कर रही है, मतलब वो ऊपर में क्लोज नहीं दे पा रही है। और अगर प्राइस टॉप में ऐसा क्लोज नहीं दे पा रही है, तो जहां से वो टूटना शुरू होगी पूरी पूरी टूटेगी। फिर देखिए, यहां उसने बनाया एक बेस फॉर्मेशन। बेस कैसे बना? आपके लगत बार बार विक बनने से। फिर यहाँ पे टॉप में क्या हो रहा है? फिर से विक बन रहा है। थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे, मैं आपको फिर से एक और एग्जांपल शेयर करूंगा, कुछ टॉप के विक के एग्जांपल। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आपको कंटिन्यूस रिजेक्शन है। अब अगर आप यहाँ पे लॉन्ग करने के बारे में सोचते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये पहली बार रिजेक्शन,
ये लगत 3 बार रिजेक्शन, यहां पर लगत 7-8 बार रिजेक्शन, क्या इंडिकेट करता है कि प्राइस बहुत ज्यादा चल चुकी है। यहां से प्राइस अगर ऊपर की तरफ मूव करी है तो यहाँ पे जो सीरीज ऑफ डोजेस बन रही है और ये जो ऊपर से पलट रहा है मार्केट, बार बार ऊपर जाकर के कैंडल का नीचे आना, बार बार ऊपर जाके कैंडल का नीचे आना, क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हाई है। ऐसा आपको कई बार देखता हुआ मिलेगा। अगर मार्केट बॉटम बनाएगा तो नीचे से पलटेगा और अगर मार्केट टॉप बनाएगा तो ऊपर से पलटेगा। इस वाले एग्जांपल को अगर आपने मास्टर कर लिया तो आप मार्केट के ब्रॉड सिनेरियो में तेजी और मध्य को पकड़ लेंगे। देखिए एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, पूरा होलसेल मार्केट पकड़ने के लिए आपको ग्रुप ऑफ डोजीज के बारे में, चार्ट पैटर्न्स के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर और भी की पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर, साथ में ओआई के डाटा को मास्टर करने पर, इसे बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। पर जब मैं यहां पर बात करता हूं कि कैसे हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ ब्रॉड वे में मार्केट को पकड़ के अपनी पोजीशन बनाएंगे, जैसे कि जिसको कुछ नहीं आता चार्ट देखने में, पर उसको एक चीज पता चल गई कि अगर मुझे रिजेक्शन मिलेगा तो मैं यहां पर सेलिंग नहीं करूंगा, वो यहां सेल करने से तो बच जाता। और एक और चीज है, इतने ऊपर से नीचे आने पर अगर वो यहां के बेचेगा तो पॉइंट नहीं बनता है। पर अब यहां देखना, वो यहां बाय करने से बच रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर रैली की शुरुआत हुई थी, अब उसको दिखाई दिया कि यहां से मोमेंटम हो सकता है, पर उसने कॉन्सेप्ट का ध्यान रखा। क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ विक, जो उसने इस स्पेसिफिक चैनल पे पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि अगर प्राइस ऐसे ऊपर जाएगी और ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ पलटेगी और बार बार ऐसे ऊपर में कंटिन्यूअस एक ही जगह पे विक दिखाई देगा तो मैं ट्रेड अवॉइड कर दूंगा। और वो यहां पर अपना ट्रेड अवॉइड कर देता और वो किससे बच जाता? इस वाले फॉल में ट्रैप होने से बच जाता। इसलिए आपको ये वाली चीज का विशेष ध्यान लेकर के चलना है। अगर आप स्पेसिफिकली स्टॉक्स के ऑप्शंस पे ट्रेड करते हैं, आप स्टॉक्स में इक्विटी पे स्विंग करते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर ऐसे विक मुझे बनते नजर आएंगे और प्राइस पलटेगी तो मैं एंट्री कर सकता हूं जब नीचे विक बन रहे हैं, और मैं शॉर्ट कर सकता हूं जब विक ऊपर बन रहे हैं। प्रॉफिट बुक करने का ही बहुत अच्छा सिनेरियो। अगर आपने यहां बाय कर भी लिया होता तो आपको कॉशियस हो जाना चाहता है कि यहां पर कुछ ज्यादा ही वीक हो रहा है तो मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए। ये कुछ ओवरऑल सिनेरियो आ जाते हैं जब हम बात करते हैं विक की। अब एक आध एग्जांपल और शेयर करते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एकदम ताजे ताजे एग्जांपल की बात करूंगा। नीचे से आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी जिसे हम बोलते हैं रिजेक्शन। कंटिन्यूअस रिजेक्शन है, मतलब यहां पर एक एग्रेसिव बायर है जो कि बहुत आराम से मार्केट नीचे आने पर अपनी पोजीशंस बनाता है। उसको तेजी करने से कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ अपना भाव पसंद भाव से बाइंग करना है। जैसे कि उसने क्या करा, 1600 से लगा करके 1620 के बीच में अपने ऐसे शेयर लगा दिए कि 1619 पर मेरे 1000 शेयर लेना, उसके बाद 1618 पे मेरे 5000 शेयर लेना, 17 पे मेरे 50,000 शेयर लेना। ऐसे करते 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 उसने नीचे तक 10 तक बड़ी बड़ी लिमिट लगा रखी है। अब जब जब मार्केट टूटता है वो हर 5-5 पैसे में बाइंग करता है और प्राइस बाद में सप्लाई और डिमांड मीट करने के लिए ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो होता है जब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वीक का, जहां पर कंटिन्यूअसली बायर एक जोन को पकड़ लेता है कि वो इस जोन के अंदर में बाइंग करेगा। अब वो यहां पे हर 5 पैसे में अपनी बड़ी 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 क्वांटिटी लगाता है। अब प्राइस नीचे आती है, सेलर हैमर करने की कोशिश करता है अपनी क्वांटिटी पर, वो हैमर जितनी क्वांटिटी हैमर करता है वो बायर एब्जॉर्ब करता है। जब ऐसा होगा कि सेलर जितनी क्वांटिटी बेचेगा बायर उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, वहीं पे कॉन्सेप्ट ऑफ विक आपको दिखाई देगा और ये शानदार तरीके से काम भी करेगा। ये थी ओवरऑल स्ट्रेटेजी जो कि आपको पता होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पर गजब तरीके से काम करता है। अगर आप लोग भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो एक बार इसको इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि यहां पर आपकी स्किल थोड़ी सी बढ़ गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार के शानदार लर्निंग कंटेंट से अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको क्या जानना है मैं उसके ऊपर भी और भी वीडियोस बनाऊंगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।